अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ रक्षंदा नईम। कैसे हैं दोस्तों आप सब? जी दोस्तों, आज मैं नई वीडियो और नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। आज हमारा लेसन है साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, यानी वर्ड्स के अंदर, इंग्लिश वर्ड्स के अंदर साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं। दोस्तों, इंग्लिश ज़ुबान में कुछ वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स भी होते हैं। इंग्लिश ज़ुबान में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर साइलेंट लेटर्स होते हैं। अब ये साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं? साइलेंट लेटर्स होते क्या हैं? साइलेंट कहते हैं खामोश, और लेटर्स कहते हैं उर्दू में हरूफ, यानी खामोश हरूफ, यानी इसको साकिन भी कह सकते हो आप, साकिन हरूफ। अब ये साकिन हरूफ होते क्या हैं? दोस्तों, आपको मैंने ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि लेटर्स क्या होते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी तक जो है ये लेटर्स हैं, ठीक है। अब साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? साइलेंट लेटर्स ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको वर्ड्स के अंदर लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। जिनको वर्ड्स के अंदर लेटर्स को लिखा तो जाता है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक पहले देती हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं। इसकी एग्जांपल है नाइट, नाइट। आपको मैंने बताया कि एन कौन सी आवाज, आई जी ए सी कौन कौन सी आवाज निकालता है। उस हिसाब से अगर हम पढ़ें तो ये नाइगेट, ठीक है, नाइगेट। लेकिन नहीं, हम इसको पढ़ेंगे नाइट। क्या पढ़ेंगे? नाइट। इसमें जी और एच जो है ये आवाज नहीं दे रहा, इसमें जी और एच आवाज नहीं दे रहा। तो यहां पे क्या है कि ये जो जी एच है ये कहलाएंगे साइलेंट लेटर्स। नाइट वर्ड के अंदर वर्ड्स क्या होते हैं? जब ये लेटर्स आपस में मिलते हैं उसको कहते हैं वर्ड, ठीक है जी। दोस्तों, यहाँ पे नाइट एक वर्ड है जिसके अंदर जी एच जो है ये साइलेंट लेटर्स हैं। इनको इस वर्ड के अंदर लिखा तो जा रहा है लेकिन इनको पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इनमें जी एच को पढ़ेंगे नहीं, यानी साइलेंट लेटर्स ऐसे लेटर्स जो वर्ड के अंदर आ रहे हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं जाएगा, ये आवाज नहीं देंगे वर्ड्स के अंदर, ठीक है। अब सोचने वाली ये बात है कि अगर ये आवाज नहीं दे रहे तो ये वर्ड के अंदर क्यों आ रहे हैं, क्यों इनको लिखा जाता है? जी दोस्तों, यहाँ पे ऐसा है कि ऐसे वर्ड्स जो हैं अगर हम साइलेंट लेटर्स के बगैर लिखेंगे ना तो स्पेलिंग के कवायद की रूह से ऐसे वर्ड्स जो हैं फिर वो गलत हो जाते हैं, ऐसे जो वर्ड्स हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश विकैबुलरी में, इंग्लिश की जितनी भी विकैबुलरी है उसमें तकरीबन 150, इंग्लिश की सारी विकैबुलरी में तकरीबन 150 ऐसे वर्ड्स हैं, 150 ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। यानी इंग्लिश विकैबुलरी में 150 वर्ड्स जो हैं वो साइलेंट लेटर्स वाले हैं, तकरीबन 150, ठीक है। तो ये वर्ड्स जो हैं इनकी तादाद महदूद है, इसलिए इन स्पेशल, इन मखसूस वर्ड्स को हम बआसानी याद कर सकते हैं, ठीक है। इनकी तादाद थोड़ी सी है, 150, तकरीबन 150 के लगभग है, तो इनको हम आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है जी। दोस्तों, ये जो वर्ड्स हैं साइलेंट लेटर्स वाले, इनके कुछ उसूल हैं, ठीक है, इनके कुछ रूल्स हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स जो हैं
उनका कोई उसूल नहीं है। ठीक है, साइलेंट लेटर्स वाले कुछ वर्ड्स के कुछ उसूल हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स जो हैं उनका कोई उसूल या कोई रूल नहीं है। इनमें से बाज़ वर्ड्स के जो तरीके हैं या उसूल हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। ठीक है जी दोस्तों, नंबर 1 है कि जो हमारे पास वर्ड्स हैं उनमें जो साइलेंट लेटर्स आएंगे हम उनको कैसे पढ़ेंगे और हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड्स के अंदर साइलेंट हैं या इनकी आवाज़ नहीं निकालनी। आज हम वो उसूल पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 है, अगर किसी वर्ड में एन से पहले एन से पहले एम आ जाए, ठीक है, आ जाए तो वहां जो एन है वो आवाज नहीं देगा। तो वहां क्या होगा, एन आवाज नहीं देगा। इनकी एग्जाम्पल्स कौन सी हैं? एक इसकी एग्जाम्पल हो गई आउटम, ये देखें यहां पे एन आया और एन से पहले क्या है, एम। अगर एन से पहले एम आ जाए तो एन जो है वो आवाज नहीं देगा। इसको हम पढ़ेंगे आउटम। ठीक है, ये मौसम खिजा को कहते हैं आउटम। इसमें एन आवाज नहीं देगा। ठीक है, इसी तरह कंडेम, यहां देखें एन से पहले एम आ गया तो यहां क्या होगा कि जो एन है वो आवाज नहीं देगा। यानी यहां पे एन जो है ये साइलेंट लेटर है, यहां पे एन साइलेंट लेटर है, वर्ड के अंदर आ रहा है लेकिन आवाज नहीं दे रहा। ठीक है, आउटम, कंडेम। इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल है कॉलम। ठीक है, यहां पे देखें एन से पहले एम आ गया। ठीक है, तो यहां पे फिर एन जो है ये अपनी आवाज नहीं देगा। ठीक है जी दोस्तों, अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है अगर एल के बाद एम के एफ, ठीक है, अगर एल के बाद एम के एफ ये तीनों वो लेटर्स हों, एम के एफ ये हों तो क्या होता है, एल जो आवाज नहीं देगा। तो एल आवाज नहीं देगा। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है वॉक। ये देखें एल के बाद क्या आया, के। यहां पे एल जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा, वॉल्क नहीं कहेंगे हम इसको, यहां पे क्या कहेंगे, वॉक। ठीक है, सैर को कहते हो। अगला है फॉक। ठीक है, यहां देखिए के से पहले एल, एल आवाज नहीं देगा। इसके अलावा कॉम, यहां पे क्या है, एल आवाज नहीं देगा। ठीक है, यहां पे हम इसको पढ़ेंगे काम। इसके अलावा पाम, एम से पहले एल आया, एल आवाज नहीं देगा। इसके अलावा चौक। ठीक है, चौक,
तो यहाँ पे एल आवाज नहीं देगा। जी दोस्तों, अब हमारा तीसरा उसूल ये है, अगर किसी वर्ड के शुरू में W के बाद R या H, R लेटर या H लेटर, तो वहां पे क्या होगा, W साइलेंट होगा। ठीक है, W क्या होगा, साकिन होगा, यानी W आवाज नहीं देगा। इसकी एग्जाम्पल है राइट, WRITE, W के बाद क्या आ रहा है, R। हमने इसको राइट नहीं कहा, हमने यहाँ पे W की आवाज नहीं निकालनी, राइट। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसमें एक और लेटर भी साइलेंट है, E। यहाँ पे E को नहीं पढ़ा जा रहा, राइट नहीं कहेंगे, राइट E नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे राइट। W भी साइलेंट है और E भी साइलेंट है, तो इनको कहते हैं साइलेंट लेटर्स इन दिस वर्ड। ओके, अब आ जाएगा रॉन्ग, रॉन्ग। ठीक है, यहां पे देखिए W के बाद R है तो W साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रैंच, इसके बाद रैंच, यहां पे देखें W साइलेंट हो जाएगा, रैंच। और रिस्ट, क्लाई को कहते हो रिस्ट, W के बाद R है तो W क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अब एज की कोई एग्जांपल देखते हैं, एज की एग्जांपल हुज, हुज, W के बाद H आया और यहाँ पे W क्या है, वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये है हु, देखिए W के बाद H आया तो यहाँ पे क्या हुआ, W जो है वो साइलेंट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा होल, होल, ये देखें W साइलेंट हो जाएगा। अब इन एग्जाम्पल्स में साइलेंट कौन सा है, W। ठीक है, साइलेंट लेटर कौन सा है, W। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। जी दोस्तों, अब हमारा चौथा पॉइंट है, अगर N और I, N और I के दरमियान में G हो तो, ठीक है, तो G जो है वो साइलेंट हो जाएगा। तो G क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, साइलेंट होगा। इसके एग्जाम्पल है साइन, साइन, I और N के दरमियान में G है तो G क्या होगा, वो साइलेंट होगा, G आवाज नहीं देगा। ठीक है, G क्या है, यहाँ पे साइलेंट है। इसके अलावा रिजाइन, रिजाइन, यहाँ पे G साइलेंट। डिजाइन, डिजाइन, और इसके अलावा फॉरेन, फॉरेन, ठीक है, फॉरेन, 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 यहाँ पे G जो है वो साइलेंट होगा। ठीक है, अब हमारा पांचवा पॉइंट ये है, अगर GH से पहले, GH से पहले A, O, U, T और I, A, O, U, T, I, ये लेटर्स हों तो GH जो है वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, ये लेटर्स हो तो GH जो है वो साइलेंट हो जाएगा।
ठीक है, साकन हो जाएगा यहाँ साइलेंट। इट मीन्स GH आवाज नहीं देगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं राइट। अब मैं जो जो एग्जाम्पल दे रही हूं आप खुद देखें कि GH से पहले क्या आया हुआ है। यहां पे GH से पहले क्या है, आई, ठीक है, राइट। आगे नी, साइड। दोस्तों आप खुद देखें कि GH से पहले आई, यहां भी GH से पहले आई, यहां भी GH से पहले आई। अब देखते हैं इसकी यू की आवाज, देख एग्जाम्पल टी यू की। इसकी GH से पहले यू, कॉट। देखिए यहां पे GH से पहले यू आ गया, ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये GH आवाज नहीं देगा। और थ्रू, थ्रू, ठीक है, देखिए यू आ गया यहां भी GH से पहले, तो GH आवाज नहीं देगा, थ्रू। अब बोट, बोट, ठीक है, और डॉटर, DAUGHTER, डॉटर, ठीक है, डॉटर, डॉटर बेटी को कहते हैं। यहां भी देखें GH से पहले यू आया तो ये इसकी GH जो है अपनी आवाज नहीं देगा, ठीक है। अब हमारा छठा पॉइंट है, अगर T के बाद CH हो तो T जो है वो साइलेंट होगा, ठीक है, T जो है वो साकिन होगा या साइलेंट होगा, यानी T आवाज नहीं देगा। जैसे कैच, कैच, T के बाद CH जब आ जाए T के बाद तो T जो है बस आवाज नहीं देगा। कैच नहीं कहेंगे हम कहेंगे कैच। T क्या है, साइलेंट। इसके अलावा स्नैच, ये देखें T के बाद CH आया यहां भी तो ये आवाज नहीं देगा, T क्या होगा, साइलेंट। आगे मैच, ठीक है, और इसके अलावा फैच, फैच, ठीक है, स्ट्रेच, स्ट्रेच। यहां पे देखें T के बाद सब में एंड पे CH आ रहा है तो इस CH की वजह से T आवाज नहीं देगा, स्ट्रेच, ठीक है। यहां पे T जो है वो साइलेंट होगा इनमें, ठीक है। कैच, स्नैच, मैच, फेच, स्ट्रेच, इट्स ओके।